नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है APGAR एपगार स्कोर। एपगार स्कोर जो होता है वो आता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। आप पढ़ोगे जो चैप्टर है उसके अंदर आता है एपगार स्कोर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो कि एपगार स्कोर होता क्या है। तो सबसे पहले एक डॉक्टर थी, डेट इज डॉक्टर वर्जीनिया एपगार। डॉक्टर वर्जीनिया एपगार ने 1952 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। और ये बताता क्या है, ये हमें जो न्यूबॉर्न होता है उसकी हेल्थ को बताता है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद न्यूबॉर्न की हेल्थ की कंडीशन क्या है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। इट टेल्स अस अबाउट द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। ओके। अब एपगार स्कोर, अब इस वर्ड के अंदर ही टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एपगार स्कोर जो होता है वो 5 सिंपल क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड रहता है। 5 सिंपल क्राइटेरिया रहता है। और इसके अंदर जो स्केल होता है वो हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बताता है। तो वो स्केल 0 से लेके 2 तक, और टोटल जो रेंज होती है बाद में सब को ऐड करके सबका जो समेसन करने के बाद में इसके अंदर वो 0 to 10 तक होता है। ठीक है। अब 5 सिंपल क्राइटेरिया कौन से होते हैं वो देख लो। 5 सिंपल क्राइटेरिया में ए जो होता है डेट स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कलर, अपीयरेंस हो गया। बी ए जो पी होता है, सॉरी पी पल्स। जी से रहता है ग्रीमेस, एक बार नाम याद रखो, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस। ए से एक्टिविटी, बाद में एक्टिविटी, एंड आर से रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। तो अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस में क्या आएगा, कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर कैसा होता है। पल्स, पल्स रेट और वो सब पता ही है। ग्रीमेस, एक्चुअली ग्रीमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्स की कैसा रिफ्लेक्स है। ग्रीमेस का मतलब रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स वो सब कैसा है। ग्रीमेस पल्स हो गया, ग्रीमेस हो गया, अपीयरेंस हो गया। फिर आता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी मतलब कि मसल टोन कैसा है। एक्टिविटी यानी मसल टोन देखेंगे कि मसल टोन कैसा है। और रेस्पायरेशन मतलब रेस्पायरेटरी एफर्ट या रेस्पायरेटरी रेट वो सब कैसा है। ठीक है। तो ये जो 5 क्राइटेरिया होता है इसका निमोनिक भी वही है, एपगार है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन एपगार स्कोर इज असेस्ड। तो हम लिखेंगे कि एपगार स्कोर को कब कब किया जाता है। तो एपगार स्कोर इज असेस्ड एट 1 मिनट, एक तो बर्थ के 1 मिनट पे भी, और बाद में एंड 5 मिनट ऑफ बर्थ। तो 2 बार करते हैं, पहले बर्थ के 1 मिनट पे ही, जब बर्थ होता है उसके 1 मिनट पे, और एक 5 मिनट पे। तो 2 बार एपगार स्कोर जो होता है उसको अपन असेस करते हैं। एपगार स्कोर कैलकुलेट करने के लिए जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, या जो फिजिशियन होता है वो क्या करता है, ये जो 5 पैरामीटर्स होता है इनका स्कोरिंग करता है। 0 1 या फिर 2 ऐसे कुछ रहता है। ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी वैल्यू रह सकता है। अब इन 5 पैरामीटर्स को अपन लिखेंगे। ये 5 पैरामीटर, तो पहला सबसे पहला अपीयरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपीयरेंस, तो मतलब डेट इज कलर ऑफ स्किन, अपीयरेंस इज कलर ऑफ स्किन। दूसरा पैरामीटर क्या था, ए पी से पल्स, पल्स मतलब हार्ट रेट। तीसरा ग्रीमेस, ग्रीमेस मतलब रिफ्लेक्स का रेस्पॉन्स। चौथा एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब मसल जो होता है उसका टोन। और पांचवा रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का एफर्ट कैसा है वो। तो 5 पैरामीटर्स हमने लिख लिए। ठीक है। अब इसके अंदर जो स्कोर कैलकुलेट करने के लिए 5 पैरामीटर्स तो लिख लिए, अब इसके अंदर स्कोर कैलकुलेट करना है 0 1 और 2। पहला एपगार स्कोर के अंदर जो आता है डेट इज अपीयरेंस या फिर कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्किन। अगर 0 स्कोर की बात करें, 0 स्कोर रहा तो मतलब जो बॉडी होता है वो कंप्लीट ब्लू कलर की होगी या फिर पेल कलर की होगी। एपगार स्कोर 1 के अंदर जो होता है, एक्सट्रीमिटीज़ जो रहते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो रहते हैं वो ब्लू कलर के रहेंगे, और जो बॉडी रहेगी वो पिंक कलर की रहेगी। फिर आता है स्कोर 2। तो 0 स्कोर के अंदर कंप्लीट ब्लू या फिर पेल, 1 स्कोर के अंदर एक्सट्रीमिटीज़ आर ब्लू बट बॉडी इज पिंक, 2 स्कोर के अंदर वोल बॉडी इज पिंक, पूरी बॉडी ही पिंक हो जाती है स्कोर 2 के अंदर।
अब हम आते हैं पल्स, जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट को पल्स भी तो बोलते हैं। तो अब पल्स के अंदर अगर 0 स्कोर रहा तो पल्स जो होता है डेट इज़ अब्सेंट। अगर स्कोर जो होता है वो 1 रहता है तो उसके अंदर जो पल्स होता है डेट इज़ लेस देन 100 पर मिनट, ठीक है। और अगर स्कोर 2 रहता है तो पल्स विल बी मोर देन 100 पर मिनट। तो 2 के अंदर मोर देन 100, 1 के अंदर लेस देन 100 एंड इन 0 के अंदर अब्सेंट। अब अगला आता है ग्रीमेस, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स मतलब ग्रीमेस रहता है। अब 0 के अंदर जो होता है डेट इज़ नो रेस्पॉन्स या फिर नो रिफ्लेक्स व्हेन स्टिमुलेटेड। जब स्टिमुलस दिया तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं किया तो मतलब 0 स्कोर। और अगर आपने देखा कि फीबल क्राई मतलब थोड़ा लाइट क्राई या कम रोना, ऐसे टाइप की क्राई मिलती है व्हेन स्टिमुलस गिवन। जब स्टिमुलस दिया गया थोड़ा फीबल क्राई हुआ तो वो 1 स्कोर। और अगर क्राइज एंड पुल अवे व्हेन स्टिमुलस इज गिवन, अगर स्टिमुलस दिया जाता है, क्राई करता है, पुल अवे होता है तो ये स्कोर 2 होता है। फीबल क्राई स्कोर 1, नो रेस्पॉन्स तो स्कोर 0। ये आ गया रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स के अंदर ग्रीमेस हो गया। अब अगला जो आता है डेट इज़ मसल टोन, चौथा पैरामीटर मसल टोन देखेंगे, फिर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखते हैं। अब हम देखते हैं मसल टोन मतलब एक्टिविटी। अब अपन देखते हैं एक्टिविटी। तो 0 स्कोर होता है, अगर स्कोर 0 होता है तो उस केस में फ्लैसिड रहता है, ठीक है। अब अगर स्कोर 1 होता है तो उस केस में सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, जो एक्सट्रीमिटीज़ होता है उनका कुछ का एक्सट्रीमिटीज़ का फ्लेक्शंस प्रेजेंट होता है। 0 स्कोर के अंदर फ्लैसिड, और स्कोर अगर 1 होता है तो सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ प्रेजेंट। और अगर स्कोर 2 होता है तो उस केस में अपने एक्टिव मूवमेंट ये शो करता है, एक्टिव मूवमेंट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो बताओ स्कोर 2 में एक्टिव मूवमेंट हो गया, अगर स्कोर 1 रहा तो सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ प्रेजेंट रहती है, और अगर स्कोर 0 रहता है तो मसल टोन जो होता है वो फ्लैसिड कंडीशन में रहते हैं। फिर जो लास्ट पैरामीटर होता है डेट इज़ द रेस्पिरेटरी एफर्ट ऑफ 0, 1 एंड 2 बताता हूँ अभी। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ऑफ स्कोर 0 के अंदर रेस्पिरेटरी एफर्ट अब्सेंट रहता है। अगर स्कोर 1 प्रेजेंट होता है तो रेस्पिरेटरी एफर्ट जो होता है वो स्लो रहता है, इरेगुलर रहता है, स्लो एंड इरेगुलर एफर्ट्स। और स्कोर 2 के अंदर अच्छे रेस्पिरेटरी एफर्ट्स होते हैं, इट शोज गुड क्राइंग वो शो करते हैं। अभी मैं पांचों पैरामीटर और 0, 1 और 2 तीनों स्कोर पे बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपीयरेंस दैट इज़ द कलर ऑफ द स्किन, 0 स्कोर कंप्लीट ब्लू या फिर पेल कलर, 1 स्कोर एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू बट बॉडी इज पिंक, और 2 पे जो वोल बॉडी होता है डेट विल टर्न इनटू पिंक। अब हार्ट रेट, दूसरा पल्स देखते हैं। तो 0 पे एब्सेंट, 1 पे 100 से कम रहता है, 2 पे 100 से ज़्यादा। रिफ्लेक्स मतलब ग्रीमेस, तो 0 में नो रेस्पॉन्स, स्टिमुलस के साथ कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा। 1 के अंदर फीबल क्राई व्हेन गिवन विथ स्टिमुलस, एंड 2 के अंदर स्टिमुलस देने पे क्राइज एंड पुल अवे। मसल टोन मतलब एक्टिविटी, 0 में फ्लैसिड, सम फ्लेक्शंस आर प्रेजेंट इन स्कोर 1 ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड इन स्कोर 2 एक्टिव मूवमेंट्स आर शोन। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट 0 स्कोर में एब्सेंट रहता है, 1 स्कोर में इरेगुलर स्लो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स होते हैं, और इन 2 गुड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स मतलब गुड क्राइंग। अब टोटल स्कोर अगर कैलकुलेट करना है, टोटल स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए जो इंडिविजुअल स्कोर होता है, सभी को ऐड करके ऐड या समेसन जो होता है वो करके निकाला जाता है, और ये 0 से 10 के बीच में इसकी रेंज जो होता है वो रहती है, 0 से 10 के बीच में। अब मैं कंडीशंस बताता हूँ कि कौन सी कंडीशन होती है, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर बताता हूँ कि वो सीवियर डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है, या फिर नो डिप्रेशन। 3 कंडीशंस होती है रेंज के अंदर। अब हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर, जो स्कोर होता है उसका इंटरप्रिटेशन। तो इसमें अगर 0 से 3 जो होता है रेंज आता है, 4 to 6 रेंज आता है, या 7 to 10 रेंज आता है। 0 to 3 के अंदर सीवियर डिप्रेशन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है।
4 to 6 के अंदर जो होता है डेट इज़ माइल्ड डिप्रेशन, इसमें सीवियर और इसमें माइल्ड, 4 to 6 माइल्ड डिप्रेशन, एंड 7 to 10 जो होता है डेट इज़ नो डिप्रेशन। 7 to 10 तो 3 हो गए। 0 to 3 सीवियर डिप्रेशन, 4 to 6 माइल्ड डिप्रेशन एंड 7 to 10 नो डिप्रेशन। और किसी जैसे कोई स्कोर अगर 5 से कम है तो स्कोर बिलो 5 मतलब वो या तो बिलो 5 या तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर आ सकता है या 4 और इससे माइल्ड डिप्रेशन के अंदर आते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना, कोई ना कोई जल्दी से एक्शन लेना पड़ता है बेबी के हेल्थ के सही करनी है। तो प्रॉम्प्ट एक्शन शुड बी टेकन इफ स्कोर इज़ बिलो 5। तो रेंज पता चल गई, 0 to 3 सीवियर, 4 to 6 इज़ माइल्ड एंड 7 to 10 इज़ नो डिप्रेशन। तो अगर एपगार स्कोर 5 से कम होता है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, क्या एक्शन लेने चाहिए? एक्शन टेकन में देखो कि एपगार स्कोर इज़ लो व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट बर्थ और देयर इज़ ए फ्लूइड इन एयरवे। मतलब लो एपगार स्कोर कम है तो मतलब ये बर्थ जो होता है वो डिफ़िकल्ट बर्थ बोल सकते हैं इसको, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट बर्थ। या फिर जो एयरवे होता है फ्लूइड इन डिफ़िकल्ट बर्थ या फिर फ्लूइड इन एयरवे, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट बर्थ। एपगार स्कोर जो होता है वो लो होना मतलब इट इज़ ए डिफ़िकल्ट बर्थ एंड देयर इज़ ए फ्लूइड इन ए एयरवे। तो अपने को क्या करना पड़ता है कि जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन देना होगा। मेडिकल अटेंशन के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो इसको अब फ्लूइड प्रेजेंट है तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड क्लियरिंग आउट एयरवे। तो अटेंशन में अपन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड क्लियर आउट एयरवे, जो एयरवे होता है उसको क्लियर आउट करो। प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड क्लियर आउट द एयरवे। और कभी कभी फिजिकल स्टिमुलस देते हैं टू गेट हार्ट बीट हेल्दी रेट। और फिजिकल स्टिमुलेशन देते हैं ताकि जो हार्ट बीट होता है वो हेल्दी रेट पे वापस चालू हो जाए। फिजिकल स्टिमुलेशन टू गेट द हार्ट बीटिंग जो होता है वापस हेल्दी रेट पे चालू हो जाए। तो इसमें क्या होता है देखो कि 5 से कम रहा मतलब सीवियर डिप्रेशन और उनकी कंडीशन माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन में तो हमें इमीडिएट एक्शंस लेने होंगे। तो लो एपगार स्कोर होता है तो मतलब क्या कंडीशन हो सकता है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट बर्थ या फिर फ्लूइड में भी प्रेजेंट इन द एयरवे। तो वी नीड ए मेडिकल अटेंशन चाहिएगा। तो मेडिकल अटेंशन, फ्लूइड इन एयरवे मतलब वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो रही, तो वी विल प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड क्लीन आउट द एयरवे। और फिर उसके अलावा हार्ट बीट और वो प्रॉपर नहीं हो रही तो फिजिकल स्टिमुलेशन विल बी गिवन टिल द हेल्दी रेट हार्ट बीटिंग कम्स। और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि जो लो एपगार स्कोर होता है, लो एपगार स्कोर ये इंडिकेट नहीं करता। तो लो एपगार स्कोर डज नॉट इंडिकेट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। यह ज़रूरी नहीं है कि कोई जैसे एपगार स्कोर जो होता है वो कम होता है, लो एपगार स्कोर डज नॉट इंडिकेट कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगी। कभी कभी तो क्या होता है कि 5 मिनट के बाद आप वापस एपगार स्कोर जब कैलकुलेट करते हो तो 5 मिनट के बाद में सही भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये टिक कर रहा हूँ, मतलब 5 मिनट के बाद में वो पर्सन जो होता है हेल्दी हो जाता है या कंडीशन जो होता है नॉर्मल हो जाती है। बट एक ऐसे भी, ये तो ऐसा हो गया, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बाद में इसको 10 मिनट 15 मिनट या फिर 30 मिनट के बाद में चेक करते हो और फिर भी मतलब 5 मिनट में सही भी हो सकता है। मतलब लो एपगार स्कोर ये इंडिकेट नहीं करता कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बेबी को होगी ही, 5 मिनट बाद वो मे बी हेल्दी भी हो सकता है। और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जैसे 10 या फिर अगर आप उसमें 10 के 15 या 30 मिनट बाद भी चेक करते हो फिर भी वो हेल्दी नहीं रहता। अगर फिर भी वो हेल्दी नहीं रहता तो उस कंडीशन के अंदर उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, बेबी के अंदर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। तो मतलब पहला पॉइंट तो ये कि लो एपगार स्कोर होना ये ज़रूरी नहीं कि उसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम चलेगी। 5 मिनट बाद क्या पता वो सही भी हो सकता है, बट ऐसी भी हो सकता है कि वो 10 मिनट बाद आप 15 मिनट या 30 मिनट बाद भी चेक करो तब भी वो सही नहीं हो तो उसका मतलब उसका न्यूरोलॉजिकली डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ एपगार स्कोर के कुछ इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि एपगार स्कोर जो होता है वो एस्टिमेट करता है फिजिकल फंक्शनिंग। तो अपने को क्या होता है कि जो एपगार स्कोर होता है वो क्या बता देता है, ये फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो जो एपगार स्कोर होता है वो क्या बता देता है, फिजिकल फंक्शनिंग की बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है वो बता देता है। और एपगार स्कोर जो होता है 5 मिनट के बाद में भी अगर कम रहता है, 5 मिनट के बाद में भी एपगार स्कोर जो होता है वो कम रहता है तो वहाँ पे
हाई रिस्क होता है कि कुछ ना कुछ बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या फिर बेबी की डेथ हो सकती है। 5 मिनट बाद भी अगर आप देखते हो कि एपगार स्कोर कम होता है तो देयर इज़ ए हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बेबी के अंदर, बेबी जो होता है उसकी डेथ हो सकती है। अब एक आता है कि लिमिटेशन क्या होगा, एपगार स्कोर का लिमिटेशन क्या होता है। लिमिटेशन ये, अब एपगार स्कोर जो होता है आप देखो कि आप पहले सबसे पहले 1 मिनट पे चेक करते हो, 5 मिनट पे चेक करते हो, मान लो 10, 15, 30 मिनट पे चेक की फिर भी सही नहीं हुआ तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। बट ये बहुत छोटा ही ड्यूरेशन है ना, तो एपगार स्कोर का लिमिटेशन ये होता है, इट कैन नॉट प्रेडिक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ चाइल्ड ऑन लॉन्ग रन। मतलब लंबे टाइम के बाद ये आपको हेल्थ स्टेटस नहीं बताता, कुछ मिनट कुछ घंटे तक बता सकता है, 1 घंटे 2 घंटे मान लो मैक्स टू मैक्स, बट लंबे टाइम तक तो इट कैन नॉट प्रेडिक्ट हेल्थ स्टेटस ऑफ बेबी ऑन लॉन्ग रन। लंबे समय तक ये बेबी की हेल्थ स्टेटस को नहीं बताएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप हेल्थ स्टेटस चेक करना एपगार स्कोर है, बट इसका यही लिमिटेशन है कि लॉन्ग रन पे आपको ये नहीं बताएगा हेल्थ स्टेटस ऑफ द बेबी। चलो थैंक यू।